हेलो एवरीवन। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं विजय कुमार, मनी माइंड कोच, आपके सामने उपस्थित हूँ आज बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के। क्या है वो जानकारी? सी, नया साल आने वाला है। 2024 आने में केवल एक दिन रह गया है। लेकिन सवाल ये है, आप सोचो जब 2023 शुरू हुआ था तब भी यही माहौल था। तब भी हम ये सोचते थे, नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं, नई नई प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यस और नो, ये सीखेंगे वो सीखेंगे। बट लास्ट तक क्या होता है? हमारा मोरल डाउन होता है। बहुत सारी चीजें हम कर पाते हैं, बहुत सारी नहीं कर पाते। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि हम बहुत बड़ी लिस्ट तो बना लेते हैं काम करने की, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं। जानते हैं क्या? हम उसमें ये चीज भूल जाते हैं कि इन सब काम को करने वाला मेन व्यक्ति कौन है, और वो है हम। हमारी ये बॉडी चलती किससे है, वो हम भूल जाते हैं। उसका सॉफ्टवेयर क्या है वो हम भूल जाते हैं। उसका रेजोल्यूशन नहीं ले पाते। तो आज वीडियो में यही चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बड़ा मजा आएगा आपको। अगर आप अपने 2024 को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मनी माइंड से रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ, कंटेंट लाता रहता हूँ। और सी, लाइफ में दो ही तरह के व्यक्ति होते हैं, एक फेलियर, एक सक्सेस। जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फेलियर कोई शब्द ऐसा है नहीं कि कोई खराब शब्द है। फेलियर मतलब कुछ चीज अचीव नहीं हो पाई, और सक्सेस मतलब मैं कुछ अचीव कर रहा हूं या कर लिया है। यानी अगर हम यहाँ हैं, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ और मुझे यहाँ का रास्ता दिख रहा है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। और अगर मैं यहीं अटका पड़ा हूँ काफी समय से तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। इन दोनों व्यक्तियों में एक कॉमन डिफरेंस है। जानते क्या? टेकिंग एक्शन। जो एक्शन लेता है वही ग्रो करता है, वही लर्निंग करता है, वही आगे बढ़ता है, और लाइफ इसको रिवॉर्ड करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात से प्रूव होता है कि आप सही मायने में सक्सेस की डिजायर रखते हैं। यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, और ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, सबसे पहले मैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरे लव, इमोशन और केयर के साथ नया साल आपको खुशियों से भरे, प्रोस्पेरिटी से भरे, आपके जीवन को सुख समृद्धि से तोले। लेकिन कोई भी चीज फ्री में तो नहीं मिलती है ना? अगर हमें वो सब चीज चाहिए तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, कैसे हम अपने 2024 को बेस्ट बना सकते हैं? बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये है हमारी स्क्रीन। होप आपको ये दिख रही होगी। आई गेस आप इस स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला तो मैं आपको थैंक यू करता हूँ, थैंक यू देता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, आपके कमेंट, ये सब वो सब देख करके मैं बड़ा खुश होता हूँ। आप मुझे इतना ढेर सारा प्यार देते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए सबसे पहला ग्रेट ग्रेट थैंक्स। और सी, हम लोग जीवन में बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। अगर हमें लाइफ में कुछ नई चीज चाहिए तो कभी भी पुरानी चीज की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। यानी जो चीज आपके पास है पहले उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उसको बोलते हैं काउंट योर ब्लेसिंग। तो अगर 2024 को आपने बेस्ट बनाना है, अपने साल का, अपनी जिंदगी का, तो आपने एक हैबिट क्रिएट करनी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। व्हाट यू कैन काउंट? सी, यू हैव हेल्दी बॉडी, दिस इज द ब्लेसिंग। You have happy relations in your life, this is the blessing. You have a good job which is fulfilling your financial need, you have blessing. आपकी फैमिली में सब अच्छा चल रहा है, आप अच्छे चल रहे हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है, आपकी कुछ बहुत बड़ी डिजायर अचीव नहीं हो पाई, बट वॉट एवर इज विद यू, पहले उसके लिए ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें, और ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करें। ये सबसे पहला मूल मंत्र है। अगर आपको 2024 को बेस्ट बनाना है, आप नोटबुक और पेन ले लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है? सो 2024 को बेस्ट बनाना है काउंट योर ब्लेसिंग से। तो आपको क्या करना है आज ही? 2024 में क्या करोगे? उसको थोड़ा साइड में कर दो। 2023 में आपको क्या क्या मिला उसकी ब्लेसिंग्स देना शुरू करें। क्या क्या अचीवमेंट आपको मिले यहां तक इस लाइफ में, अभी तक आपके पास जो भी है, अब कितनी भी ब्लेसिंग्स होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, कितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे? केवल 10 आइटम। केवल 10 आइटम को आपने लिस्ट डाउन करना है अपनी डायरी में,
और ब्लेसिंग्स लिखनी है। आप इसमें एग्जाम्पल के लिख सकते हो, यू हैव अ गुड फैमिली, ठीक है, बहुत से लोगों के पास फैमिली नहीं होती। यू हैव अ गुड जॉब, बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं होती। आप कुछ सीख रहे हैं, बहुत से लोग सीख नहीं पाते। आप हेल्दी हैं, बहुत से लोग बेचारे बीमारी से जूझते रहते हैं। ऐसे करके आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। आपकी कोई ऐसी रिलेशनशिप है मम्मी के साथ, पापा के साथ, फ्रेंड के साथ, उसकी वजह से आप हमेशा अच्छा फील करते हैं, वो भी उस ब्लेसिंग में काउंट हो सकता है। कोई गिफ्ट आपको मिला, वो ब्लेसिंग में आ सकता है। कोई प्रमोशन मिला, वो ब्लेसिंग में आ सकता है। मेक दिस लिस्ट एंड काउंट योर ब्लेसिंग। ठीक, नाउ नेक्स्ट। अब 2024 के लिए क्या रेजोल्यूशन है? सबसे पहला, आपने ब्लेसिंग लिस्ट बनानी है। दूसरा, सी, सबसे बड़ा ड्रीम हमारा ये होता है कि हम हेल्दी रहें, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस? इफ यू आर हेल्दी यू कैन अचीव एनीथिंग। सो द पॉइंट इज दिस, हाउ वी कैन नो दैट वी आर हेल्दी? सी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप हेल्दी नहीं हैं। अगर आप ईट हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो आप हेल्दी नहीं हैं। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो आप हेल्दी नहीं हैं। आप अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं किसी चीज पे, डिसीजन नहीं ले पाते जल्दी से, तो आप हेल्दी नहीं है। सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा, ये सब अनहेल्दी सिंबल्स हैं। क्यों? क्यों मैं इनको अनहेल्दी सिंबल्स बोल रहा हूँ? इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपकी किसी कॉलोनी में एक घर है, सॉरी एक लैंड है, एक प्लॉट है, वो खाली पड़ा है। आप मुझे बताइए, उस प्लॉट पे अगर कोई घर नहीं बनेगा, कोई प्लॉटिंग नहीं होगी, तो 1 साल 2 साल बाद क्या होगा? बहुत सारी घास आ जाएगी, बहुत सारे कूड़ा वहां पे फेंकना शुरू कर देंगे, लोग वहां पे गंदगी फैलाना शुरू कर देंगे, और आप किसी को मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उस पर कोई राइट नहीं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जो वहां पे कूड़ा डालते हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसे खरीद करके वहां एक घर बना दिया, अब आप उस घर के सामने कोई कूड़ा फेंक पाओगे? नहीं। यही बात अप्लाई होती है हमारे ब्रेन पर, यही बात अप्लाई होती है हमारे माइंड पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ जो डालेंगे वही लाइफ में आने वाला है। सी, आपके बैंक अकाउंट में बाद में आता है, आपके जीवन में बाद में आती हैं चीजें, सबसे पहले यहाँ आती है। डू यू एग्री? तो अगर आप अपने यहाँ को ठीक करते हो तो आप हेल्दी हो। और यहाँ ये ठीक कैसे होता है? इसके लिए आपने कहावत सुनी है, एक अच्छा दिमाग अच्छे शरीर में, एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में निवास करता है। मीन्स गुड ब्रेन लिव्स इन अ गुड बॉडी, हेल्दी ब्रेन ब्रेन लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अब सवाल ये, किसी की बॉडी हेल्दी नहीं है तो वो क्या करे? या अगर कोई हेल्दी है तो वो क्या करे? सी, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम हेल्दी नहीं हैं। प्लीज एक्सेप्ट दिस। क्यों? आफ्टर सम टाइम आपका वेट बढ़ जाएगा, आफ्टर सम टाइम कोई ना कोई बीमारी आपको लगने वाली है, फिक्स है। जैसे कूड़ा फैलाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, सफाई करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। सिमिलरली अनहेल्दी होने के लिए, बीमारी होने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप हो जाओगे। लेकिन हेल्दी रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। डू यू एग्री? तो ये टाइम है एक्शन लेने का कि 2024 में मैं सुबह उठ करके 15 मिनट कम से कम अपने ऊपर काम करने वाला हूं, एक्सरसाइज करने वाला हूं। ठीक है? तो ये रेजोल्यूशन आपका सबसे पहले होना चाहिए, यानी अपनी बॉडी पे काम करना है। और हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आगे डिस्कस करते हैं। तो आप अपनी रेजोल्यूशन लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे अपनी हेल्थ, और हेल्थ में भी सबसे पहले नंबर पे ब्रेन। ठीक, अब हमारी हेल्थ के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज। और ये तीनों चीजों का तालमेल होता है हमारे विचारों से, हमारे माइंड के पैटर्न से, क्या हम ले रहे हैं। एक होता है हम खाना खाते हैं, एक होता है दिन भर जो हमारे विचार आते रहते हैं, जो हम देखते हैं आंखों से, जो हम सुनते हैं, ये भी फूड हम लेते हैं अपने माइंड का। तो अपने माइंड को हमेशा प्यूरिफाइड फूड दीजिए, पोल्यूटेड फूड मत दीजिए। ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आने वाला है, बस आप बने रहिए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट में आपको ऐसी चीज मिल सकती है जो आपको पूरा साल बेस्ट बना सकती है। तो आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, है ना? और हेल्थ के लिए लोगों का सबसे पहला ध्यान जाता है अच्छे खाने पर। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अच्छा खाने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है, केवल डाइट से आपकी हेल्थ नहीं बनती है। बन सकती है। कितने लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं फिर भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है? जानते क्या? क्योंकि डाइट एक एलिमेंट है, डाइट के साथ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट के साथ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब वो डाइट का फायदा है। नहीं तो डाइट भी आपके लिए एक्सेस हो जाएगी तो कभी वो स्टोन क्रिएट करेगी, कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए एक्सरसाइज और डाइट अगर आप दोनों साथ साथ ले रहे हो, देन इट्स गुड।
ठीक है, और फिर आता है तुम्हारा स्लीपिंग पैटर्न, डाइट, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं हमारी हेल्थ की। तो हमारे हेल्थ में जो हमारा ब्रेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये ब्रेन की जो साइंस है, और ब्रेन की जो साइंस है, ब्रेन कैसे काम करता है, वो तीन एलिमेंट पे डिपेंडेंट है। पहला आपकी बॉडी यानी शरीर, और दूसरा आपका माइंड, और तीसरा जो इन दोनों चीजों को जोड़ती है उसे बोलते हैं स्पिरिट। अब स्पिरिट को हिंदी भाषा में आप आत्मा समझ लीजिए, या आप सोल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये वो धागा है, ये वो थ्रेड है जो हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को व्यवस्थित रखता है। इन तीनों का जो बैलेंस है, अगर ये बैलेंस ठीक होगा तो आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी होगी। यानी बॉडी के लिए आपको क्या करना है, अच्छा खाना है, मूव इट, यानी उसके लिए एक्शन लेने हैं। हमारी बॉडी एक्शन में रहती है तो फिट रहती है। और उसको लिव विद योर ब्रेन इन माइंड, यानी आपको अपने माइंड में रहना सीखना है कि हमारे माइंड में क्या जा रहा है, हमारे माइंड में क्या फूड जा रहा है। फिर अपने माइंड को कैसे फोकस में लगाएं, कैसे उसको स्ट्रेच करें, कैसे उसकी एक्सरसाइज करें। सी, बॉडी की कसरत तो हम रोज करते हैं, सुबह उठ करके जिम भी जाते हैं, ब्रेन की कसरत कोई नहीं करता। और इस वीडियो में आपको वही मिलने वाला है कि ब्रेन को कैसे मजबूत करना है। अगर आप अपने लिए बहुत सीरियस हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत सीरियस हैं, तो आज आपके लिए बहुत बड़ी लॉटरी मिलने वाली है, मैं सही बता रहा हूं। ठीक है, तो और स्पिरिट हमारी कैसे अच्छी होती है, इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ कैसे अच्छी होती है हमारी, जब हम लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं। और लोगों से अच्छा व्यवहार करने से पहले आपको एक व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। आप कभी भी नोटिस करें, अगर आपको उस एक व्यक्ति के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है ना, आप जिंदगी में कभी किसी के साथ व्यवहार अच्छा कर ही नहीं सकते। वो एक व्यक्ति कौन है, आप खुद। आपका खुद के साथ कैसा व्यवहार है, आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, आप खुद के बारे में कुछ शिकायत करते हो, डाउट करते हो, तो आप कभी भी किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते। तो अगर आपको दूसरों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करनी है, दूसरे में आपकी फैमिली भी आ जाती है। अगर आपको उनके साथ कुछ अच्छा डेवलप करना है तो पहले आपको खुद के साथ डेवलप करना पड़ेगा, और ये खुद की स्टार्टिंग होती है हमारी ब्रेन साइंस हेल्थ से, जिसके ऊपर आज ये वीडियो है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कैसे हम लर्निंग को फन बनाएं। हमारा ब्रेन जो है ना, देखिए हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है ना, हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा जो माइंड है ना, ये सबसे बड़ी पावर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने अगर पूरे जिंदगी में अपने ब्रेन को मेजर करूं मैंने कितना इस्तेमाल किया, तो लगभग 5% था। तो 5% ब्रेन यूज करके उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च कर दी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर दी। तो सोचो हम लोग किस स्तर पर अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना सीख जाएं, और ये अपने आप में एक स्किल है जिसको हमें सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो कुछ भी चीज हमारे लिए स्ट्रगल नहीं होती। हम हर चीज में सीख सकते हैं, हम उसे फन बना सकते हैं। मजा आ रहा है ना इंटरेस्टिंग में। लोग लर्निंग से इतना डरते हैं, अरे यार हम स्कूलों में पढ़ते रहेंगे क्या, पूरी जिंदगी सीखते ही रहेंगे क्या, सीखेंगे तो हम जो है सीखते ही रहेंगे तो जिएंगे कब। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आपकी ये थिंकिंग गलत है। असली थिंकिंग, असली लर्निंग जो है ना, वो स्कूल के कॉलेज के बाद शुरू होती है। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़नी है और कोई एग्जाम दे करके लिख करके आ जाना और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने इतना ग्रेड लिया, इतना स्कोर हुआ। दिस इज नॉट लर्निंग। लर्निंग इज वॉट, आपने सीखा क्या जिससे आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाए और लोगों की जिंदगी में कुछ बेहतर कर पा रहे हो कि नहीं। एग्जाम्पल, आपने ड्राइविंग सीखी, तो आपको कार चलानी आती है, आप अपना भी, अपनी भी हेल्प कर रहे हो, अपनी फैमिली की भी हेल्प कर रहे हो, लोगों की भी हेल्प कर रहे हो ड्राइविंग में। आप उनको एक जगह से दूसरे पहुंचाने में हेल्प कर सकते हो। डांस आता है आपको, आप खुद भी डांस कर सकते हो, दूसरों को भी सिखा सकते हो। ये होती है लर्निंग। एंड जब आप ऐसा करते हो, आपको उसके रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, देन इट बिकम्स फन फॉर यू। एंड दिस इज लाइफ। लाइफ इज नथिंग बट लर्निंग, एंड लर्निंग इज नथिंग बट अ लाइफ। लाइफ में अगर हम आए हैं तो हमारे एक ही पर्पज है जीने का, वो है लर्निंग। लोग लर्निंग को साइड में करके फोकस करने लगते हैं अर्निंग पर, बाकी चीजों पर। जो बेसिक है ना उसे भूल जाते हैं। तो बेसिक है लर्निंग, जितना सीखते रहेंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। कौन बनेगा करोड़पति में एक फेमस टैगलाइन है, जो सीखेगा वही जीतेगा। आप कौन है, अपने ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क कीजिए और पहचान। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंटरवल लेता हूं छोटा सा, 1 मिनट का, और आप ये वीडियो ध्यान से सुनिए।
दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्म्स के डायलॉग्स तो आपको काफी अच्छे से याद होंगे, पर क्या मैथ्स इक्वेशंस या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ ये याद है? नहीं ना? यही तो होता है, क्योंकि इंडिया में पढ़ाना लिखाना समझाना तो सब सिखाते हैं, लेकिन याद रखना कोई नहीं सिखाता। इसलिए न्यू साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स पे बेस्ड ब्रेनी वुड लेके आया है सीखने का नया और इफेक्टिव तरीका, जो ना केवल स्टूडेंट्स को एंजॉयबल तरीके से घर बैठे ऑनलाइन मेमोरी ट्रेनिंग देता है, पर साथ साथ उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है। तो बनाओ पढ़ाई को एंटरटेनमेंट, तो देर किस बात की? अपने सफल करियर की शुरुआत करने के लिए आज ही कांटेक्ट करें brainywoodindia.com पर। आइए बनाए एक इंटेलिजेंट इंडिया। ये मैंने क्यों दिखाया आप? हमारी जो एजुकेशन है या हमने अभी तक जो सीखा है, उसमें हम जनरली 3 एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे थे। हमारी जैसे-जैसे एज बढ़ती है, हम भूलना शुरू कर देते हैं और जो आदमी भूलना शुरू कर देता है, लोग कहते हैं, "भई, तू तो बुड्ढा होने लगा, तू अभी से ही भूलने लगा, तो 60 साल में क्या होगा? 70 साल में क्या होगा?" जब उस समय आपको तो कुछ याद ही नहीं रहने वाला। तो दिस इज़ नॉट अ गुड सिंबल जब हम भूलते हैं, बट कहीं न कहीं अच्छा सिंबल भी है। कुछ पुरानी चीज़ें भूलेंगे तो हम नई चीज़ें सीखेंगे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग जो आप सीख जाते हो, वो कभी नहीं भूलते। जैसे आपने एक साइकिल सीख ली, अब आप उसे कभी ज़िंदगी में नहीं भूलते। आपने कार चलानी सीख ली, आप उसे ज़िंदगी में नहीं भूलते, चाहे उसे आप डेली चलाएँ या ना चलाएँ। दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग से कभी भी आप एग्ज़ॉस्ट नहीं होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आपको अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म बता रहा हूँ जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ, लाखों करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और खुद भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर उस ऐप से आप बहुत सारी चीज़ें घर बैठे सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। येस, वन्स अगेन वो भी बिल्कुल फ्री। कुछ उसमें चीज़ें पेड हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसका भी मैंने लिंक दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक से आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल जाता है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेज़ेंटेशन पर। तो ये जो ऐप है, इस ऐप में हम क्या सीख सकते हैं? हम ये ऐप है ब्रेन साइंस की, इसीलिए इस ऐप का नाम है ब्रेनिबोट। आप ये इस ऐप को डाउनलोड करते हो, तो स्पेशली बच्चों को जो स्कूल में है अप टू 12 तक, उनको तो इसका मार्वेलस रिज़ल्ट मिलता है। इसमें वैदिक मैथ की क्लासेस भी फ्री हैं, इसमें एबाकस है, कोडिंग है, योगा है, इमोशनल क्वेश्चंस है और बहुत सारी 12-13 एप्लीकेशंस हैं, मतलब स्किल्स हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक का लेना होता है वो ब्रेन साइंस का, यानी अपने ब्रेन को डेवलप करने का और ब्रेन में भी कुछ लेवल फ्री हैं, अप टू 5, अप टू 4, अप टू 3 डिपेंडिंग अपॉन योर एनरोलमेंट। तो आप उसमें जा करके इस ऐप को डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ वर्थ फॉर यू। सी मेरा पर्पज़ यहाँ पे इस ऐप को प्रमोट करना नहीं है, बट इनडायरेक्टली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस ऐप से आप लर्निंग शुरू कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड ऐप। Because I have taken some example, I have taken some benefits from this. अब इन्हीं ऐप के द्वारा, इसी कंपनी के द्वारा एक कैंप हो रहा है जो कि फ्री है 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी तक बच्चों के लिए। इसमें 8 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके घर में जो भी बच्चे हैं उसमें आप इसमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं। सी 2024 को हम बेस्ट बना सकते हैं अगर हम ब्रेन को हैक करने की कुछ टेक्निक सीख जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारा बिहेवियर इम्प्रूव होता है, हमारी मेमोरी बूस्ट होती है और हमें स्टडीज़ में मज़ा आता है। लोग बच्चे क्या करते हैं? पढ़ना नहीं चाहते। पेरेंट्स की क्या शिकायत होती है? हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है और बच्चों की क्या शिकायत होती है? यार मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आते। है ना? तो प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैपेसिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, किस चीज़ की? सीखने की। और सीखने की कैपेसिटी क्रिएट होती है ब्रेन से। जितना आप ब्रेन को एक्सप्लोर करते रहेंगे, उतनी आपकी लर्निंग कैपेसिटी एनहांस होती रहेगी। ये पर्पज़ है यहाँ पर इस वीडियो को कंटेंट को देने का कि कैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन करना सीख लें। सी अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना नहीं सीखा, तो लोग आपको ट्रेनिंग पर रखेंगे। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपने खुद के ब्रेन को ट्रेन नहीं किया, तो लोग आपको ट्रेनिंग पर रखेंगे। आप उनके लिए काम करने वाले हो, उनसे ट्रेनिंग लेकर के।
वो भी उनकी कंडीशंस पे। तो आप पहले से ही अपने बच्चों को ऐसी कुछ स्किल्स दीजिए ताकि वो स्कूल टाइमिंग के साथ साथ ही कोई ना कोई स्किल डेवलप करके अपना करियर बेहतर बना सकें। और ये खाली स्कूल वाले बच्चों के लिए नहीं है, इसमें 12 से 13 एप्लीकेशन फ्री हैं जो करियर बेस्ड है। आफ्टर 10+2 के बाद भी बच्चे क्या करना चाहें वो भी इसमें उनको गाइडेंस मिल जाता है। तो दिस इज एब्सोल्यूट द प्लेटफॉर्म जहां पर आप लर्निंग कर सकते हो। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, रेफरल लिंक। और कैंप जो शुरू हो रहा है उसका भी लिंक मैंने दिया है। आप अपने बच्चों को और अपने आसपास के पड़ोसियों का भला करने के लिए इस ऐप का डाउनलोड करा के उनका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है कि किस तरह से अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम एनहांस कर सकते हैं अपनी लर्निंग को, 2024 को बेस्ट बना सकते हैं, तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे अपना प्यार बरसाएं, मुझे मोटिवेशन दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं जिससे माइंड पर और मनी पर काम होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फाइनेंशियल मार्केट सीखने में, स्टॉक मार्केट सीखने में, तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ भी लर्निंग करने में, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी 1% वैल्यू मिली है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है माइंड और मनी से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक जो आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल गेट बैक विद दैट वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको इससे कोई भी 1% वैल्यू मिली है, तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब करवाएं, शेयर कराएं और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या वैल्यू मिली। और अगर आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपने मुझे समय दिया, मैं आपके समय को वैल्यू दे पाया, आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड कर पाया, तो उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रॉम माई कोर बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई विश you and your family a happy and prosperous new year 2024 with lots of love and wisdom। हम सब की लाइफ सुख खुशहाल हो, सक्सेसफुल हो, हम सब लोगों को जो चाहिए वो मिले, उसके लिए हम सफिशिएंट एफर्ट्स करें और लाइफ में एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की केयर करते हुए आगे बढ़ते चलें। यही जिंदगी है। तो लव यू ऑल, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।